ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 6 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की लास्ट एक्सरसाइज नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 6.4 एक्सरसाइज 6.4 में टोटल 9 क्वेश्चंस आते हैं। 9 क्वेश्चंस में से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। इस वाली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि इस वीडियो के साथ है ना हमारी एक्सरसाइज 6.4 और 6 चैप्टर दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जो भी हमारे इस चैप्टर की अदर एक्सरसाइजेज हैं, अदर वीडियोज हैं, एक्सरसाइज 6.1 से लेके 6.4 तक, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएंगे। उन लिंक्स पर क्लिक करो और जो भी आपका चैप्टर है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। इस वीडियो में शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं वीडियो की। इसमें हमें दिया है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। भाई टोटल कार्ड आपको पता है ना 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से हमें 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है और कंडीशन क्या है कि हर एक जो भी हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें एक एस होना चाहिए। एक साइड में आपको मैं सिंपल सिंपल चीजें बता देता हूं। टोटल कार्ड होते हैं भाई 52। 52 में से हमारे पास एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर हम 52 में से 4 एस वाले कार्ड को हटा देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे कार्ड? कितने कार्ड बचेंगे? 48 कार्ड है। अब जो हमारा 5 का कॉम्बिनेशन हमें बनाना है, ठीक है, हमें क्या करना है भाई? 5 का कॉम्बिनेशन बनाना है। इस 5 के कॉम्बिनेशन में एक एस होना चाहिए, एग्जैक्टली एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और एक से कम भी नहीं होना चाहिए। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर 4 एस हैं, हमारे 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन में क्या होगा भाई? यहाँ पर हमारे पास एक एस होगा। इस एस का सिलेक्शन हम कहाँ से करेंगे? 4 कार्ड में से किसी एक एस को यहाँ पर रखा जाएगा। इसके अलावा 5 में से यहां पर हम क्या करते हैं? 1 एस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी हमारे 4 कार्ड्स की ओर जरूरत है। ये 4 कार्ड्स कोई से भी हो सकते हैं। एक एस हमने ले लिया तो बचे हुए कोई भी 4 कार्ड हम ले सकते हैं। इन 4 कार्ड का सिलेक्शन कहां से होगा? इनका सिलेक्शन होगा 48 कार्ड्स से। समझ में आया क्या किया गया है हमारा? दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लो अगर समझ में नहीं आया है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए होगे ना तो इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर मैं अप्लाई कर दूंगा। क्या करना होगा मुझे? उसके लिए यहां पर मैं गाइस लिख लेता हूं। एक सेकंड, आपके लिए लिख दिया है मैंने। क्या क्या चीजें लिखी गई हैं कि भाई मुझे एक एस को सेलेक्ट करना है। टोटल 4 एस होते हैं, 4 में से मुझे एक का सिलेक्शन करना है। तो मैं एनसीआर बना सकता हूं ना। एन की वैल्यू यहां पर 4 हो जाएगी, सी और जो भी मेरा आर होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू 4 और जो हमारा आर है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 4 चॉइसेस में से एक को हमें लेना है। बिल्कुल इसी तरह से 4 अदर सेलेक्ट फ्रॉम 48, जो मुझे 4 कार्ड और सेलेक्ट करने हैं वो 48 में से सेलेक्ट किए जाएंगे। तो यहां पर टोटल चॉइसेस 48 हैं, सी लिखेंगे। और कितने हमें लेने हैं? 4 कार्ड हमें लेने हैं। दो चीजें मेरे पास आ गई हैं, 4C1 48C4। तो भाई क्या करें? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिख देता हूं। चलो फॉर्मूले से भी पहले 4C1 फॉर्मूला आपको पता भी है। इनटू में यहां पर 48C4 मुझे करना है। फॉर्मूला एक साइड में मैं लिखूंगा, एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में यहां पर आर फैक्टोरियल, उसके बाद एन माइनस आर फैक्टोरियल। भाई ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से चलते हैं भाई, अप्लाई करते हैं 4C1 पे। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने पर मेरे पास क्या होगा? 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहां पर मेरे पास 1 फैक्टोरियल, उसके बाद 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू में जो भी मेरे पास 48C4 है, इस पे भी मुझे यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो 48 फैक्टोरियल अपॉन में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, देन 48 माइनस में 4 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करते हैं भाई। 4 फैक्टोरियल मेरे पास है, मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो यहां पर आएगा 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल तक मैं इसको एक्सपेंड कर दिया है। नीचे जो 1 फैक्टोरियल है भाई, 1 फैक्टोरियल हमेशा
1 ही हो जाएगा। आगे यहाँ पर 4 माइनस 1 करेंगे, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर की तरफ 3 फैक्टोरियल है, नीचे की तरफ 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दो, इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। ऊपर की तरफ हमारा 48 फैक्टोरियल है। अभी इसको लिखो ही मत, अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ तक इसको एक्सपेंड करना है, नीचे वाली वैल्यूज को सोल्व कर लो। मेरे पास 4 फैक्टोरियल है, तो भाई 4 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 है। इसके बाद क्या है यहाँ पर 48 माइनस 4, 48 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 44, और इसके पीछे मुझे फैक्टोरियल भी लगाना होगा। अगर आप नीचे वाली वैल्यू को पहले सोल्व कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि 48 को हमें कहाँ तक एक्सपेंड करना है। तो ये हो जाएगा मेरा 48 इंटू में 47 इंटू में 46 इंटू में 45 इंटू में आ जाएगा 44 फैक्टोरियल। ठीक है, 44 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड क्यों किया है? क्योंकि भाई नीचे भी 44 फैक्टोरियल आया है, तो कैंसल भी कर दो साथ साथ में। इसके अलावा क्या क्या चीजें और कैंसल हो सकती हैं भाई? यहां पर देखो नीचे की तरफ 4 है, यहां पर ऊपर की तरफ 4 है, तो भाई 4 से 4 को कैंसिल कर दो। इसके अलावा जो भी वैल्यूज और कैंसिल हो सकती हैं उनको भी कैंसिल करेंगे। जो नीचे मेरा 3 इंटू में 2 दिया गया है, सिर्फ यही वैल्यू बचती हैं। 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो ये 6 हो जाता है। अब इस 6 के टेबल में 48 तो आता ही है ना, कितने पर आता है? 6 के टेबल में 48 आता है 8 टाइम्स पर। अब जो जो भी वैल्यूज बची हैं, नीचे वाली इधर वाली सभी वैल्यूज कैंसिल हो चुकी हैं। नीचे वाली 3 इंटू में 2 6 करके ये भी हमारी कैंसिल हो गई। 1 बचा है जिसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। जो जो वैल्यूज बची हैं हमारी 8 है, 47 है, 46 है, 45 है, इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आपका आंसर आता है 778320 वो लिख दो। मल्टीप्लीकेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, वो मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ तरीका सिखाऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी आंसर था वो हमने यहां पर फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स है। भाई एक क्रिकेट टीम का सेलेक्ट करना है जिसमें टोटल हमें खिलाड़ी चाहिए 11, लेकिन कितने प्लेयर हमारे पास हैं सिलेक्शन के लिए? 17 प्लेयर्स हैं। एक साइड में लिख लेता हूं, चलो टोटल 17 प्लेयर्स हैं। 5 प्लेयर जो हैं वो बॉल कर सकते हैं, 11 प्लेयर हमें सेलेक्ट करने हैं और 4 प्लेयर मतलब 4 बॉलर होने ही चाहिए, ये कंपलसरी है। एक साइड में समझाता हूं, देखो टोटल हमारे पास कितने हैं भाई? 17 प्लेयर हैं। 17 में से हमारे पास 5 बॉलर्स हैं, 17 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचे हमारे पास 12। जो भी हमारे ये 5 बॉलर्स हैं, ठीक है, ये B4 बॉलर्स हैं, ये 5 बॉलर्स हैं। अब इन 5 बॉलर्स को अगर हटा देंगे तो 12 हमारे पास अदर बैट्समैन बच जाते हैं। मतलब बैट्समैन कह सकते हैं इनको, ऑलराउंडर कह सकते हैं। कौन कौन से होते हैं मुझे क्रिकेट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है, बैट्समैन और बॉलर के बारे में पता है। हमारे पास बॉलर 5 हैं 17 में से, तो 12 हमारे पास क्या हो गए? बैट्समैन हो जाते हैं जो बैटिंग करते हैं। अब जो भी हमारे पास टोटल 17 प्लेयर हैं, इन 17 प्लेयर में से हमें 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है और 11 प्लेयर्स में एग्जैक्टली 4 बॉलर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। टोटल भाई 5 बॉलर हैं, हमें उसमें से कितने चाहिए? 5 में से हमें कितने बॉलर चाहिए भाई? हमें चाहिए उसमें से 4 बॉलर्स है। और जो भी 12 प्लेयर बचे हैं उनमें से बचे हुए जो प्लेयर्स हैं वो हमें सेलेक्ट कर लेने हैं। अब गई 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 7। जो ये 7 प्लेयर्स हमारे हैं ये इन 12 में से सेलेक्ट किए जाएंगे। ये कंडीशन आपको मैंने समझा दी। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे और सॉल्यूशन में यहां पर लिखेंगे 4 बॉलर्स फ्रॉम 5 है। टोटल हमारे पास 5 बॉलर्स हैं, उनमें से हमें 4 का सिलेक्शन करना है। यहां पर भी मैंने आपको समझाया था 5 बॉलर्स हैं, उनमें से 4 का सिलेक्शन हमें करना है। तो एनसीआर इसके लिए क्या बनाएंगे? 5C
4 बन जाएगा। इसके बाद जो हमारे बचे हुए प्लेयर्स हैं, यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने प्लेयर हो गए हैं भाई, 4 बॉलर हमने सेलेक्ट कर लिए। अब 11 की टीम में अगर हमें और प्लेयर्स चाहिए, 4 बॉलर्स हो गए तो बचे कितने, 7 प्लेयर्स। उन 7 प्लेयर्स के बारे में दिया है 7 प्लेयर्स फ्रॉम 12। जो बचे हुए हमारे पास 12 बॉलर्स के अलावा प्लेयर हैं, उसमें से 7 को सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा भाई, 12C7 आ जाएगा। अब क्या करें भाई, इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। फॉर्मूला लिख देता हूं NCR का, बार बार मैं आपको फॉर्मूला जरूर बताऊंगा। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल। फटाफट से फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब फॉर्मूले का यूज यहां पर किया जाएगा। 5C4 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 12C7। इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या किया जाएगा भैया, जो भी हमारा n फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल करेंगे, अपॉन में यहाँ पर हमारे पास क्या है, r फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल करेंगे। इसके बाद आप देखो n माइनस r है, यानी कि 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल हमें कर देना है। इनटू में यहाँ पर हमारे पास 12 है, 7 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 का फैक्टोरियल, और उसके बाद n माइनस r हमारे पास है, यानी कि 12 माइनस में 7 जो हो जाता है हमारा 5 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट के लिए भाई क्या किया जाए, देखो हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा। 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर वाला 4 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। जो 4 फैक्टोरियल और 1 है वो एज इट इज आ गए। ऊपर वाले 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड मैंने कर लिया। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई में जो भी मेरा 12 फैक्टोरियल है उसको मैं कहाँ तक एक्सपेंड करूँ, 7 फैक्टोरियल तक। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू 8 इंटू 7 तक मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया है। 7 फैक्टोरियल तक, डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल, उसके बाद 5 फैक्टोरियल है तो उसको एक्सपेंड कर लेंगे। 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1। अब क्या किया जाएगा भाई, अब जो भी हमारा फैक्टोरियल ऊपर 7 आता है, नीचे भी 7 आता है, सबसे पहले तो इसको लास्ट करेंगे, इसको खत्म करेंगे। आगे क्या करें, देखो कैंसल जो चीज़ें हो सकती हैं उनको कैंसिल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 5 है, यहाँ पर भी हमारे पास 5 है, 5 से 5 को कैंसिल कर दो। इसके अलावा क्या कैंसिल हो सकता है, देखो भाई 4 3 अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 मेरा बनता है, ठीक है ना। 4 3 ये हो गया मेरा 12, ऊपर 12 है भाई, नीचे 12 है, तो 12 से 12 को कैंसिल कर दो। इसके अलावा नीचे मेरा 2 बचा है भाई, इस 2 से मैं 10 को कैंसिल कर दूं क्या, 2 5 10 हो जाएगा। जो जो भी वैल्यूज नीचे की थी सारी हमने कैंसिल कर दी हैं, ऊपर जो वैल्यूज बची हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 11 बचा है, 5 बचा है, 9 बचा है और 8 बचा है। इन चारों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर में हमारे पास कितना मिल जाएगा, 3960, यानी कि 3960 तरीकों से 17 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जा सकता है, जिसमें एग्जैक्टली हमारे पास 4 बॉलर्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमने फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आ जाती है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहता है अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। भाई एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स हैं, हमें 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल्स का सिलेक्शन करना है। कितने वेज से किया जा सकता है ये हमें बताना है। सो सॉल्यूशन में क्या किया जाए, देखो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखो, ब्लैक बॉल्स कितनी है हमारे पास, 5 हैं, हमें सेलेक्ट कितनी करनी है भाई, 2 करनी है। इसी तरह से हमारे पास रेड बॉल्स कितनी है भाई, रेड बॉल्स हमारे पास 6 हैं, हमें सेलेक्ट कितनी करनी है, 3 हमें करनी है। तो इस वाली कंडीशन से एनसीआर बनाया जा सकता है ना, बना लो और सोल्व कर लो। उसके लिए यहां पर मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन में, सबसे पहले जो भी हमारी 2 ब्लैक बॉल हैं, हमें 5 बॉल्स में से 2 ब्लैक बॉल्स का सिलेक्शन करना है, यानी कि 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम 5, 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 है। तो एनसीआर कैसे बनाएंगे भाई, 5C2 बन जाएगा, इसका कितना बन जाएगा भाई, 6C3
3 बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास टोटल 6 हैं, 3 का हमें सेलेक्ट करना है, हमारे पास टोटल 5 हैं, 2 का हमें सिलेक्शन करना है। अब फिर से फॉर्मूले के लिए आप तैयार हो जाओ। NCR का फॉर्मूला होता है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, उसके बाद हमारा हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सबसे पहले इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 सॉरी ज़्यादा बड़ा 5 मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5c2 इंटू में हो जाएगा 6c3। फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, यही वाला फॉर्मूला जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा भाई, फॉर्मूला अप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ब्रैकेट में क्या करना होगा, n माइनस आर करना है, यानी कि 5 माइनस 2 करना है। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, 3 आ गया, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो फैक्टोरियल इसके पीछे लगा दो। मल्टीप्लाई में हमारे पास है 6c3। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसके बाद n माइनस आर हमें करना है। n में से r को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास आ जाएगा 3 और फैक्टोरियल लगा दो। अब इसको सोल्व करो, 5 फैक्टोरियल है तो मैं इसको 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करके उसके बाद नीचे वाला जो 2 फैक्टोरियल है उसको लिखूंगा 2 इंटू में 1 है, और जो मेरा 3 फैक्टोरियल है ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई में जो भी ऊपर की तरफ मेरा 6 फैक्टोरियल है इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, 6 इंटू में आ जाएगा यहाँ पर 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल तक इसको एक्सपेंड करके छोड़ दूंगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दो दो बार 3 फैक्टोरियल दिया गया है। एक 3 फैक्टोरियल को एज इट इज रखता हूँ, दूसरे वाले को एक्सपेंड कर लेता हूँ। 3 इंटू में 2 इंटू में 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब जो कैंसल हो सकता है भाई, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, इनको हमें कैंसल करना है। बचे हुए जो भी वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करना है। नीचे की तरफ हमारे पास 2 है, ऊपर की तरफ 4 है, तो मैं 2 2 जा 4 पर कैंसिल कर दूंगा। इसके बाद नीचे की तरफ 3 है, यहाँ पर 6 है, तो भाई मैं 3 2 जा 6 पर कैंसिल करूंगा। फिर से देखो, नीचे की तरफ 2 है और ऊपर की तरफ भी मुझे 2 मिल रहा है, तो भाई 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। अब जो वैल्यूज बची हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 5 है, 2 है, 5 2 जा ये हो जाएगा हमारे पास गाइस 10 है। मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमारे पास है 5 4 जा, 5 4 जा कितना होता है 20। 10 मल्टीप्लाई में 20 करेंगे तो 200 वेज हमें मिल जाएंगे, जिसमें हम 5 ब्लैक बॉल्स और 6 रेड बॉल्स में से 2 ब्लैक बॉल्स और 3 रेड बॉल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं भाई। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। फाइनल एग्जाम जब हुए थे मेरे क्लास 11th के, उसमें ये क्वेश्चन आया था भाई। ठीक है, ये बात है 2011 या फिर 2012 की। ये क्वेश्चन तब आया था फाइनल एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अगर आ जाए तो कमेंट करके जरूर बता देना। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। है भाई, टोटल 9 कोर्सेज हैं। जैसे हमारी क्लास 11th में हम जाते हैं तो हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का चांस मिलता है। इस तरह से सब्जेक्ट हमें दिए होते हैं भाई, सब्जेक्ट तुम खुद से सेलेक्ट करो। हमारे पास टोटल कितने हैं भाई, 9 कोर्सेज हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ चीजें पहले से लिख ली हैं। टोटल कोर्सेज कितने हैं भाई, 9 कोर्सेज हैं। इसके बाद 2 स्पेसिफिक कोर्सेज जो है ना वो कंपलसरी हैं। 2 कोर्सेज हमारे कंपलसरी हैं, तो कंपलसरी कितने हैं यहाँ पर 2 हमारे सब्जेक्ट जो हैं, कोर्सेज जो हैं वो कंपलसरी हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो। देखो हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। हमारे पास इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, आईटी, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल। हमें इन 9 में से कितने का सिलेक्शन करना है भाई, 5 कोर्सेज का सिलेक्शन करना है। 2 हमारे कंपलसरी होते हैं, 2 में चॉइस नहीं दी जाती, वो हर एक स्टूडेंट को लेने पड़ते हैं। जैसे आपको क्लास 10th में क्या था, इंग्लिश और हिंदी वाले जो हमारे सब्जेक्ट होते थे ये कंपलसरी होते थे। ठीक है, ये दोनों के दोनों कंपलसरी 2 हमारे कोर्सेज ये
कंपलसरी हैं, हर एक स्टूडेंट को मिलेंगे। ये 2 सब्जेक्ट तो आपको मिल गए और टोटल आपने कितने लेने हैं भाई, 5 लेने हैं। 2 यहाँ पर आपको मिल गए हैं। अब जो 3 बचते हैं, टोटल 5 करने हैं ना, तो 3 बचते हैं, उनका सिलेक्शन कितनों में से किया जाएगा। यहाँ पर जो 7 हमारे पास कोर्सेज बचे हैं, इन 7 में से हम कितनों को सेलेक्ट करेंगे, 3 को सेलेक्ट करना होगा हमें। इस चीज को समझो, अगर ये चीज नहीं समझ पाए तो डेफिनेटली आंसर गलत हो जाएगा। 2 कंपलसरी हैं जो टोटल में से, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। रिमेनिंग कोर्सेज कितने रह गए हैं हमारे पास, 9 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग कोर्सेज हमारे पास 7 हो गए हैं। अब हमें 2 तो मिल ही गए हैं, टोटल हमें 5 करने हैं, यानी कि 3 कोर्सेज और बचे हैं ना हमारे। 3 कोर्सेज का हमें सिलेक्शन करना है। कितने में से करना है, 7 में से करना है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 3 सेलेक्ट फ्रॉम 7। हमें 7 में से 3 का सेलेक्ट करना है, तो एनसीआर इसके लिए बना देंगे। 3 का सिलेक्शन करना है, 7 हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7C3। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला हमारा एनसीआर वाला होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में हमारा आ जाएगा आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भाई यहां पर मैं लिख लेता हूं 7C3। फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसके बाद n माइनस आर मुझे करना है, यानी कि 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल कर देना है। अब इसको सोल्व करो। 7 फैक्टोरियल है, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल पर रुक जाऊंगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लेता हूं, 3 इंटू में 2 इंटू में 1 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल एज इट इज रहने देता हूं, क्योंकि ऊपर भी 4 फैक्टोरियल है, नीचे भी 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को कैंसिल करने के बाद जो वैल्यूज और भी कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल करेंगे। 3 से 6 को कैंसिल किया जा सकता है, 3 2 जा 6 होता है। इसके बाद नीचे फिर से हमारे पास 2 है, ऊपर भी हमारे पास 2 है, तो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। कितनी वैल्यूज हमारे पास बची हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 बचता है, 5 बचता है, 7 5 जा 35 हो जाएगा, यानी कि 35 वेज हैं जिससे हम जो हमारे रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट बचते हैं, 3 कोर्सेज बचते हैं, 7 में से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर। इसी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ एक्सरसाइज 6.4 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि क्लास 11th की और 12th की मैथ और साइंस की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा अगर चैप्टर नंबर 6 या किसी अदर चैप्टर की आपको वीडियो देखनी है, किसी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन पर डाउट है, तो सभी को हमने प्लेलिस्ट में अरेंज करके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। उन लिंक्स पर क्लिक करके आप मैथ की क्लास 11th की सारी बुक को कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी, क्लासमेट्स के साथ वीडियोस को आप शेयर कर रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।